एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और ये इकोनॉमी के विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की बुक है अगस्त के मंथ की। सो यूनियन बजट जो है 2024 से अगर हम यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान 14 लार्ज सिटीज के लिए, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख से ऊपर है, along with implementation and financial strategy। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। ये जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है इंटीग्रेट करता है लैंड यूज को, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग को, एंड एम्स टू डेवलप प्लान सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ सेंटर्स हैविंग वॉकेबल एंड लिवेबल कम्यूट्स विद हाई इंटेंसिटी मिक्स्ड लैंड यूज। तो यहाँ ये प्रमोट करेगा अर्बन डेवलपमेंट को, दैट इज कॉम्पैक्ट, मिक्स्ड यूज, pedestrian, bicycle friendly, closely integrated with mass transit by clustering jobs, housing, services and amenities around public transport stations। Okay, अब हम बात करते हैं TOD along transit situations। तो अगर हम बात करें एक्सेसिबल ट्रांजिट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिट स्टॉप, ट्रांजिट रूट, हाई डेंसिटी। तो ये जो है इसका एक आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है। ट्रांजिट स्टेशंस, इसका क्या काम होता है? फोकस करता है डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट कौन सा? इन्फ्लुएंस जोन ऑफ ट्रांजिट स्टेशंस, जैसे कि मेट्रो स्टेशंस हो गई, BRTS हो गए एटसेट्रा, जहाँ की जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो 500 से 800 मीटर्स के अंडर ही है। ट्रांजिट स्टेशंस और अलोंग द कॉरिडोर इन केस द स्टेशन स्पेसिंग इज अबाउट 1 किलोमीटर। TOD की अगर हम बात करें तो ये एडवोकेट्स करता है पेडेस्ट्रियन ट्रिप्स को टू एक्सेस वेरियस फैसिलिटीज, जैसे कि शॉपिंग हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया एंड वर्क हो गया। कंपोनेंट्स अगर हम देखें, इन्फ्लुएंस जोन के बारे में देखें तो एरिया नियर द ट्रांजिट स्टेशन दैट इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। यहाँ पे इसकी हाई जो है डेंसिटी, हाई डेंसिटी कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट होता है। मैक्स विद मिक्स लैंड यूज सपोर्ट करता है सारे रेसिडेंट की बेसिक नीड्स को। हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पीपल इन इन्फ्लुएंस एरिया इंक्रीजेस राइडरशिप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड फेयर रेवेन्यू, पॉल्यूशंस, कंजेशन रिडक्शन। मैंडेटरी एंड इंक्लूसिव हाउसिंग की अगर हम वहीं पे बात करें तो हाउसिंग जो होती है इन्फ्लुएंस जोन में शुड हैव अ मिक्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रुप्स। सेक्शन मल्टीमोडल इंटीग्रेशंस की बात करें तो इन्फ्लुएंस एरिया शुड हैव हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Hierarchy of the facilities at the transit system should prioritize pedestrian followed by bicycle, feeder buses, drop off facilities in park and ride facilities in the given order। Vibrant public spaces की बात करें तो designated spaces है streets vendor के लिए, preservation of open spaces, playgrounds, park and maximizing natural surveillance through street lighting, active frontage and vendors zone etc। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं TOD का तो एग्लोमरेशंस इफेक्ट प्रमोट करता है हायर डेंसिटीज को एंड जॉब्स के कॉन्सेंट्रेशन को विद इन रिलेटिवली स्मॉल एरियाज। TOD क्रिएट्स करता है एग्लोमरेशन इफेक्ट्स जो बूस्ट करता है सिटी की कॉम्पिटिटिवनेस को। स्टडीज ने शो किया है कि जो दैट के जो डबलिंग जॉब डेंसिटी है फॉर इंस्टांस increases economic productivity by 5 to 10%। livable cities creates करता है vibrant communities with high quality public areas and shorter commuting distances, making cities more livable। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें तो इसने रैंक किया है दिल्ली एंड मुंबई को एट 141 रैंक आउट ऑफ 173 सिटीज ग्लोबली। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें तो बाय कॉन्सेंट्रेटिंग जॉब, सर्विसेज एंड हाउसिंग विद इन द कैचमेंट एरिया ऑफ ट्रांजिट स्टेशन, TOD मेक्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर अट्रैक्टिव एंड एफिशिएंट ऑप्शन while reducing dependence on private cars and promoting shorter commutes। मास ट्रांजिट सपोर्ट कर सकता है लार्ज पैसेंजर फ्लोस को दैट कम विद हाई डेंसिटी डेवलपमेंट, जबकि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जॉब्स का
एंड हाउसिंग का अराउंड स्टेशंस हेल्प करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फाइनेंशियली वाइबल. इम्प्रूव्ड फाइनेंसिंग, proximity to mass transit improves access to TOD neighborhoods, increasing real estate value. A part of this value increase can be utilized in financing additional transit improvement, affordable housing, and other initiatives that promote sustainable, inclusive growth. For instance, अगर हम बात करें हांगकांग सार में land value capture brought in about HK $140 billion in revenues between 1980 and 2005 and unlocked land for 600,000 public housing units. Climate friendly TOD typically translates करता है higher productivity में, reduce energy consumptions में, smaller carbon footprints में as it improves public transportation. स्टॉकहोम की बात करें जिसने टीओडी को फॉलो किया है, ग्रोस वैल्यू एडेड पर कैपिटा ग्रीव 41% बिटवीन 1993 एंड 2010, जबकि GHG एमिशन पर कैपिटा डिक्रीज हुआ है 35% ओवर द सेम पीरियड. लोकल इकोनॉमी की बात करें तो स्टेशंस के अराउंड सिटीज क्या कर सकती है, फैसिलिटेट करती है जो हेल्थ का क्रिएशन, एजुकेशन का क्रिएशन, शॉपिंग का क्रिएशन एंड recreation facilities to enable communities to thrive locally. green spaces की वहीं पे बात करें तो citizen के पास access है to open green and public spaces and at the same time transit facilities are efficiently utilized. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें टीओडी के लिए तो नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी के 3 मेजर एम्स हैं. पहला अगर एम हम देखें तो असिस्ट करता है सिटीज के ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे कि प्राइवेट व्हीकल डिपेंडेंट सिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. प्रमोट्स करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूसेज को बाय मेकिंग इट एक्सेसिबल एंड एनकरेजिंग ग्रीन मोबिलिटी. क्रिएट करता है लिवेबल एंड अफोर्डेबल कम्युनिटीज विच आर कॉम्पैक्ट एंड वॉकेबल. मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 की बात करें, एनविसेज करता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू पेडेस्ट्रियन पाथवेज, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडक्शन ऑफ फैसिलिटीज फॉर पैरा ट्रांजिट नोड्स. ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें स्मार्ट सिटीज मिशन की तो इंक्लूड्स करता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, public transport and last mile para transport connectivity as one of the features of smart cities. Urban infrastructure development fund established through the use of priority sector lending shortfall. It is to be used by public agencies to create urban infrastructure including TOD, Tier 2 and Tier 3 cities. प्रधानमंत्री आवास योजना की वहीं पे बात करें तो एम होता है एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज. मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया एनहांस कर रहा है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटीज को अर्बन एरियाज में, बाईसाइकिल पाथवेज के थ्रू, पेडेस्ट्रियन पाथ्स के थ्रू, मेट्रो रेल सिस्टम्स एटसेट्रा के थ्रू. लोकल इनिशिएटिव्स की वहीं पे अगर बात करें तो कुछ स्टेट्स और सिटीज ने डेवलप किया है अपना खुद का टीओडी पॉलिसीज, जैसे कि दिल्ली एंड मध्य प्रदेश. ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इस बॉक्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है. 8 प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट टीओडी. अलाइन ह्यूमन इकोनॉमिक डेंसिटीज, मास ट्रांजिट कैपेसिटी एंड नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, क्रिएट कॉम्पैक्ट रीजन्स विद शॉर्ट कम्यूट्स, ensure resilience of areas connected by mass transit, plan and zone for mixed income neighborhoods at corridor level, create vibrant people centric public spaces around stations, develop neighborhoods that foster walking and biking, develop good quality accessible and integrated public transit, मैनेज प्राइवेट व्हीकल डिमांड. चैलेंजेस देखते हैं क्या क्या है टीओडी के साथ. सोशल एक्सक्लूजन्स की अगर हम बात करें, टीओडी ड्राइव अप कर सकती है प्रॉपर्टी के प्राइजेस को, इंक्रीज कर सकती है इन्फ्लेशंस को, एंड जो जेंट्रिफिकेशंस है उसको एक्सेलरेट कर सकती है. जेंट्रिफिकेशंस होता क्या है, देखिए एक प्रोसेस होती है जहाँ पे
जो कैरेक्टर है एक पुअर अर्बन एरिया का, जो चेंज कर देते हैं उसको। वेल्दियर जो पीपल होते हैं, जो जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ उसको जब उसको चेंज करते हैं, करंट जो इनहैबिटेंट्स है जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो स्लम एरियाज हैं, राइट, जब कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है तो स्लम एरियाज को कैसे वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है। कोऑर्डिनेशंस की कमी होती है, रीजनल कोऑर्डिनेशंस की कमी होती है मेट्रोपॉलिटन लेवल पे एंड सेक्टर सिलो प्रैक्टिसेस पे at the city level. Inadequate policies and regulations for strategically creating articulated densities that are strategically distributed across parts of the metropolitan area that match the level of accessibility and connectivity offered by public transit. Okay, administrative constraints की बात करें, like the neglected urban design at the neighborhood and street level at inconsistencies in planning instrument. फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन की कमी है, लैक ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम इंक्रीज in value from real estate prices and non-utilization of innovative financing mechanism. Okay, now let's talk about way forward. World Bank Free Value 3V framework. World Bank propose करता है framework for guiding TOD plans by simultaneously assessing the three values: transit station and surrounding areas. पहला होता है नोड वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू और थर्ड होता है मार्केट पोटेंशियल वैल्यू। नोड वैल्यू की बात करें, डिस्क्राइब करता है एक स्टेशन की इंपॉर्टेंस को पब्लिक ट्रांसिट नेटवर्क में, जो कि पैसेंजर का जो ट्रैफिक होता है उसके बेसिस पे, कनेक्शंस विद अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स एंड सेंट्रलिटी विद इन द नेटवर्क। प्लेस वैल्यू की बात करें, रिफ्लेक्ट्स करता है क्वालिटी एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ द एरिया अराउंड द स्टेशन। फैक्टर्स इंक्लूड करता है डाइवर्सिटी ऑफ लैंड यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि स्कूल्स, हेल्थ केयर, प्रोपोर्शन ऑफ एवरीडे अमेनिटीज एक्सेसिबल बाय वॉकिंग और साइकिलिंग एंड ऑल्सो द साइज ऑफ अर्बन ब्लॉक्स अराउंड द स्टेशन। मार्केट पोटेंशियल वैल्यू रिफर करता है टू द अनरियलाइज मार्केट वैल्यू ऑफ स्टेशन एरियाज। इट इज मेजर्ड बाय लुकिंग एट द मेजर वेरिएबल्स जो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिमांड फॉर लैंड, करंट एंड फ्यूचर नंबर ऑफ जॉब्स इन द विसिनिटी, नंबर ऑफ जॉब्स accessible to transit within 30 minutes, current and future housing densities and supply, amount of developable land, possible changes in the zoning policy and market vibrancy, long term capital gains and indexation benefits की अगर हम बात करें, लोकसभा ने क्लियर किया है बिल 2024 amending long term capital gain tax provisions on immovable properties. Amendment comes after proposal to remove indexation benefits in the calculations of LTCG on sale of immovable properties in budget 2024-25. Amendment continued the abolishment of indexation benefits. However, grandfather properties acquired prior to 23rd July 2024. ग्रैंडफादरिंग क्या होती है, ये जो क्लोज है ऑल्सो, जिसको हम लीगली क्लोज बोलते हैं, लीगसी क्लोज बोलते हैं, एग्जेम्पशन है दैट अलाउज पर्सन और एंटिटीज टू कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज और ऑपरेशंस दैट वर अप्रूव्ड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज। की प्रोविजंस क्या होते हैं भाई, अमेंडमेंट एक्ट के चॉइसेस टू टैक्स प्लेयर्स की, अगर टैक्स पेयर की बात करें, अमेंडमेंट ऑफर करता है टैक्स पेयर्स को एक चॉइस। टैक्स पेयर चूज कर सकता है टू पे द लोअर टैक्स अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग टू: ओल्ड स्कीम रेजाइन, पे 20% LTCG टैक्स विद इंडेक्सेशन, बेनिफिट्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर जुलाई। न्यू स्कीम रेजाइन, पे 12.5% LTCG tax without indexation. However, for purchases of property after the cut-off date of July 23-24, only the new regime will be applicable. Enhanced exemptions. Exemptions limit of 1 lakh for LTCG on listed equity-oriented mutual fund and units of business trust has increased to 1.25 lakh. Similarly, rate for these assets for long term has increased from 10 to 12.5%. क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, देखते हैं। देखिए,
अगर हम बात करें कैपिटल गेन्स टैक्स का, इज लिवाइड ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। यहाँ पे दो तरह के कैपिटल गेन्स टैक्सेशन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज लिवाइड ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स। होल्डिंग पीरियड वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसेट्स, ये 12 महीने से ज़्यादा होता है। एंड अगर हम बात करें LTCG टैक्स की, फॉर इक्विटी शेयर्ड एंड म्यूचुअल फंड LTCG एक्सीडिंग रुपीज 1.25 लाख इज टैक्स एट 12.5% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। फॉर अदर एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी, LTCG इज टैक्स अकॉर्डिंग टू रिसेंट अमेंडमेंट। इंडेक्सेशन क्या होता है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? देखिए, इंडेक्सेशन का मतलब होता है एडजस्टिंग द परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट्स फॉर इन्फ्लेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन। यूनियन बजट 24 एलिमिनेट्स करता है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को सारे एसेट्स की तरह बेरिंग प्रॉपर्टी एक्वायर्ड प्रायर टू जुलाई 23-24। Post inflation index is used in the calculation of inflation adjusted price for an asset, which estimates the increase in an asset's price as a result of inflation. It is notified each year by the Income Tax Department and is defined under Section 48 of the Income Tax Act 1961. Inflation adjusted price is equal to CII of the year of sale divided by CII of the year of purchase into actual purchase price of that assets. Indexation के benefits क्या होते हैं? Tax payer को allow करता है to neutralize the impact of the inflation while lowering the tax liability. Ensure करता है कि जो tax payer होते हैं are taxed on real gains, that gains at prevailing prices which are result of general increase in prices and not economic growth. Okay, now let's talk about significance क्या होते हैं करंट अमेंडमेंट्स के। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें टैक्स कैलकुलेशंस में प्रोवाइड्स करता है ऑप्शन फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स टू चूज बिटवीन टू रिजाइम्स, जहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। एंश्योर करता है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स विल नॉट अप्लाई इफ अ टैक्स पेयर इनकर्स अ लॉस। इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। लेट्स से X ने एक एसेट्स को परचेज किया है जिसकी वैल्यू ₹100 थी 5 साल पहले। लेट्स अज्यूम दैट करंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस ऑफ द एसेट्स इज ₹160। नाउ X जो है सेल कर रहा है एसेट्स को ₹200 के लिए। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ क्या होगा, विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या होगा? अगर हमें कैलकुलेट करना है टैक्सेबल कैपिटल गेन्स को, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस ऑफ द एसेट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस 200 है, माइनस इन्फ्लेशन माइनस एडजस्टेड वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल कैपिटल गेन्स डिवाइडेड बाय रियल प्रॉफिट। लोअर टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। नो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट डन टू कैलकुलेट टैक्सेबल कैपिटल गेन्स। सेलिंग प्राइस 200 माइनस परचेज वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल कैपिटल गेन्स डिवाइडेड बाय रियल प्रॉफिट्स, हायर टैक्स। रियल एस्टेट ग्रोथ, रिस्टोरिंग इंडेक्सेशन प्रमोट करेगा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, कैसे कि जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको रिड्यूस करेगा, जो कि प्रॉपर्टी को जब हम सेल करते हैं उसके साथ जो एसोसिएटेड होता है। ब्लैक मार्केट को भी कर्ब करेगा, टैक्स बर्डन को कम करके, इंडेक्सेशन को रिस्टोर करके। इससे क्या होगा, ग्रेटर कंप्लायंस का प्रमोशन होगा विद टैक्स लॉस। इसके साथ साथ कुछ नए कंसर्न भी एसोसिएटेड है, तो हम वो एक दफ़ा देख लेते हैं। हायर टैक्स लाइबिलिटी 12.5% LTCG टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, इसकी वजह से हायर टैक्स लाइबिलिटी हो सकती है। 10-20% विद इंडेक्सेशन इन सेवरल केसेस इंक्रीज कर सकता है ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन को। पोटेंशियल जो सेल है प्रॉपर्टीज का उसकी वजह से एट सर्कल रेट्स, मिनिमम प्राइस एट विच अ रियल एस्टेट इज टू बी सोल्ड। Tax evasions, higher tax liability could encourage undervaluing of assets, resulting in a loss of tax revenue for the government. Disincentive for investment, higher tax liability discourage कर सकता है individuals को from investing in property, particularly as a long-term assets. Conclusions की यहाँ पे भाई अगर देखें तो restoring the indexation benefits for LTCG on property sale फेयर है, इक्विटेबल है, measures that benefits both taxpayers and the economy. However, raise करता है concern regarding unfair cut-off date, undervaluing of assets, tax erosion, etc.
Thus, there is a need for careful consideration and potential adjustment to the LTCG tax regime to ensure fair and equitable system for all tax player. अब हम बात करें न्यूज़ क्या क्या है शॉर्ट्स में, तो लेट्स सी. UN Global Tax Treaty, UN and ad hoc committee to draft terms of reference for a United Nations Framework Convention on International Tax Cooperations approved a package of guidance for UN Global Tax Convention. एम करता है at establishing a UN Global Tax Treaty for legitimate, fair, stable, inclusive and effective international tax system. Developing countries including India largely voted in favor of treaty's term of reference, while industrialized nations such as Australia, Israel, Japan, UK, USA voted against it. ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें यूएन ग्लोबल टैक्स कन्वेंशंस की, तो इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करता है एंड इसको इंक्लूसिव बनाता है, इसको भाई ये इफेक्टिव भी बनाता है. नाउ addressing existing tax related challenges including digitalization, global operations of large multinational corporations, mobilize domestic resource and use tax policy for sustainable development, accelerating implementation of Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development and 2030 Agenda for SDGs, commitment of UN Global Tax Convention, fair allocation of taxing rights including equitable taxation of MNC, addressing tax related illicit financial flows, tax evasions, tax avoidance by high net worth individuals, address taxation of income derived from cross-border services, effective mutual administrative assistance in tax matter and resolution of tax disputes. अदर ग्लोबल इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, OECD ग्लोबल मिनिमम टैक्स based on the global anti-base erosions model rules mandates MNC to pay a minimum tax rate in each jurisdiction जहाँ पे operates करते हैं, reducing profit shifting incentives, impose करता है minimum effective rate of 15% on corporate profits. non tariff measures की देखिए बात देख लेते हैं. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट यूजर है नॉन टेरिफ मेजर्स का in 2023 as per World Trade Organization World's Tariff Profiles Report 2024. Non-tariff measures क्या होते हैं? Non-tariff measures are defined as policy measures other than ordinary custom tariffs that can be potentially detrimental to international trade in goods, changing quantities traded, prices or both. Example, quotas or price control, sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, etc. दो बहुत सारे जो नॉन टेरिफ मेजर्स होते हैं उनका एम होता है प्राइमरीली at protecting public health or the environment. They also affect trade through information compliance and procedural cost. Death for development swaps. देखते हैं भाई, डेथ फॉर डेवलपमेंट स्वैप एक ये अप्रोच फ्रेमवर्क पेपर होता है, हैज बीन रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. डेथ स्वैप्स क्या होता है? तो एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड वन or more of its creditors to replace sovereign debt with one or more liabilities that include spending commitment towards a specific development goal. Development goals includes करते हैं nature conservation, climate action, education, nutrition, support for refugees, etc. Criteria that needs to be considered in determining the appropriateness of swaps includes करता है countries की initial debt situation, net financial benefits, etc. सो क्लासिफाइड होता है दो कैटेगरीज में, नेमली बायलेटरल. ऑफिशियल बायलेटरल डेथ इज रिटर्न ऑफ एंड कमर्शियल डेथ स्वैप्स लार्ज टारगेट्स करता है डेथ हेल्ड बाय प्राइवेट क्रेडिटर्स. वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू. सो it is the WTO flagship statistical publication. WTSR 2023 looks into the latest developments in world trade, featuring key data on global trade in merchandise and commercial services. इंडिया रिटेन करता है 8th पोजीशन किसमें? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में. ये 2023 की रिपोर्ट कहती है. इंडिया रैंक्ड 18th मर्चेंडीज एक्सपोर्ट्स एंड 7th इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स. चाइना, यूएस एंड जर्मनी रिमेन द टॉप 3 मर्चेंडीज एक्सपोर्ट्स इन 2023.
2023. Now let's talk about, so जो रिपोर्ट है बाय ILO रिप्रेजेंट करता है 12th एनिवर्सरी पब्लिकेशंस ऑफ गेट फॉर यूथ एंड फोकसेस ऑन अचीवमेंट challenges and outlook for youth employment. अगर हम देखें पोस्ट कोविड की हाइलाइट्स इस रिपोर्ट के, तो पोस्ट कोविड रिकवरी अगर हम देखें, ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2023 में 13% था, जो कि लास्ट 15 ईयर्स में कम रहा है, एंड 64.9 मिलियंस अनएम्प्लॉयड यूथ रहे हैं, जो लोवेस्ट था सिंस 2000. NEET, Note in Employment, Education or Training Status, 20.4% of the youth were in NEET in 2023, indicating broader labor market exclusion. 2 in 3 young NEETs are women. Global challenges अगर हम यहाँ पे भाई देखें तो inequalities है अपॉर्चुनिटी की. 4 in 5 young adults वर्क करते हैं रेगुलर पेड जॉब में हाई इनकम कंट्रीज में, कंपेयर टू 1 in 5 इन लो इनकम कंट्रीज. रीजनल डिस्पैरिटी भी बहुत है. ग्रोथ इन यूथ लेबर फोर्स इन अफ्रीका बाय 2015, while all other regions face contractions. Also, 1 in 3 youth in Arab states and North Africa are unemployed. Youth well-being concern. Many young people are stressed about job loss, state of economy, and lack of social mobility across generations. Educational mismatch की वहीं पे अगर बात करें तो 2 in 3 young adult worker in developing economies hold qualification that do not match well to their job. Recommendations दिया है इस रिपोर्ट में, तो देख लेते हैं भाई क्या recommendations है. Enhance education and training to improve school to work transitions and address skill mismatches. Target labor market policies to support disadvantaged youth. So amplify the policy focus on job creation through gender responsive macroeconomic and sectoral policies. Emphasize youth inclusions in policy making. Improve international cooperation and enhance public private partnership. All right, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.